बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फहद ज़ाहिद टीवी पे आप लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम। दोस्तों, आज की वीडियो में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमने सेलेक्ट किया है वो ये है कि अपवर्क में आप कैसे टॉप रेटेड फ्रीलांसर बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने अपवर्क का कोर्स शुरू कर रखा है और हम अपवर्क में दो जो चीज़ें हैं वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि अपवर्क का अकाउंट कैसे बनाते हैं और अपवर्क में बिड पर और जॉब्स वगैरह कैसे सर्च करते हैं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इससे एक और स्टेप अहेड जाके अपवर्क में डिस्कस करेंगे कि अपवर्क में टॉप रेटेड फ्रीलांसर आप कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्क में टॉप रेटेड फ्रीलांसर की जो प्रोफाइल सक्सेस होती है वो 100% होती है और उसको वो 16 वीक्स कैलकुलेट करता है। 16 वीक के कैलकुलेशन के बाद वो आपको टॉप रेटेड फ्रीलांसर डिक्लेयर करता है। टॉप रेटेड फ्रीलांसर बनने के लिए आपको मल्टीपल मराहिल से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल इम्प्रूव करनी पड़ेगी और आपको अपनी जो जॉब सक्सेस रेशो होगा वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको क्लाइंट्स आके अच्छे रिव्यू देंगे, आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और आप अपवर्क देखिएगा कि आप मुस्तकिल तौर पर बिजनेस जनरेट कर रहे हैं अपवर्क के लिए भी, तो वो आपको टॉप रेटेड फ्रीलांसर बनाने में आपकी हेल्प आउट करेगा, क्योंकि आपके रिव्यूज अच्छे होंगे, फीडबैक अच्छे होंगे और आपको आप वक्त के साथ साथ अगर क्लाइंट से मुस्तकिल काम करेंगे तो आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर बन जाएंगे। हर 2 हफ्ते बाद अपवर्क जो है वो आपकी रिव्यू प्रोफाइल को रिव्यू करता है और आपका जो स्कोर है उसको भी चेक करता है। अगर आप मुस्तकिल तौर पर एक अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करते रहें तो आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आप के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाए तो चांसेस ये होते हैं कि अगर आपको अच्छी फीडबैक आई है तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी नेगेटिव फीडबैक आई है तो आपका जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर आपका 90% जॉब सक्सेस स्कोर कम हो जाए तो आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर नहीं बनते, फिर आपको 16 वीक तक इंतज़ार करना पड़ता है। यानी कि 16 वीक 4 महीने बन जाते हैं तकरीबन। तो तब अपवर्क हर 2 महीने में हर 2 हफ्ते बाद आपकी जो प्रोफाइल है उसको रिव्यू करता है और उसके बाद आपका सक्सेस रेट और आपका स्कोर रेट डिटरमिन करता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास क्लाइंट मुस्तकिल हैं तो आप उनके साथ काम कीजिए और नए नए क्लाइंट पे बिट ज़्यादा मत कीजिए, ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्कोर है वो ज़्यादा बेहतर रहे। अगर आप फास्ट ट्रैक फ्रीलांसर हैं और आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ एकदम काम करना चाहते हैं, आपकी एजेंसी है, कोशिश कीजिए कि आप अच्छे फीडबैक स्कोर उनके साथ गारंटी करें। और जब आपको क्लाइंट आपको जॉब ऑफर करे तो आप विद इन 24 आवर या 48 आवर आप उसकी जो प्रोफाइल की जो आपकी जो जॉब की इनविटेशन है उसे या एक्सेप्ट कर लें या उसे रिजेक्ट कर दें। एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका जो ट्रैक है शुरू हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद ही कोई काम देने से पहले ही क्लाइंट आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर देता है तो आपका जो फीडबैक स्कोर है वो उससे मुतासिर हो सकता है। तो कोशिश कीजिए जैसे ही आप एक्सेप्ट करें तो आप उस पर काम शुरू कर दें, ताकि आपकी जो फीडबैक स्कोर है वो इससे इतना ज़्यादा मुतासिर ना हो सके। टॉप रेटेड बनने के लिए अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अपडेट करें, बहुत ज़्यादा मैच्योर करें और आप अपवर्क की सर्च में अपीयर होने की कोशिश कीजिए। अपवर्क में सर्च में अपीयर होने के लिए आपको अपनी टाइटल को रिफाइन करना पड़ेगा। नाम के साथ आप अपनी पूरी डेजिग्नेशन जो जो आपकी स्किल और एक्सपर्टीज़ हैं वो भी टाइटल में डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। दो के टाइटल की वो एक लेंथ होती है 90-100 कैरेक्टर, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स जो कीवर्ड्स हैं, जो यानी कि आप अगर एक वेब डेवलपर हैं तो आप जो टॉप के वेब डेवलपमेंट की स्किल्स हैं उनके बारे में जो कीवर्ड्स हैं वो आप उसके अंदर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम नासिर अहमद है और आप वर्डप्रेस के एक डेवलपर हैं तो आप उसका आपकी जो टाइटल होना चाहिए वो नासिर अहमद वर्डप्रेस स्किल्स, वर्डप्रेस एक्सपर्ट, वर्डप्रेस गुरु, वर्डप्रेस टॉप रेटेड फ्रीलांसर, इस तरह की जो क्यूरीज हैं वो आप
आइडेंटिफाई करके अपने टाइटल को डिफाइन करें। सेम गोज विद द डिस्क्रिप्शन एज वेल। अपवर्क की सर्च में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको टॉप रेटेड होने के साथ साथ आपकी प्रोफाइल जो है वो सर्च में आनी चाहिए। सर्च में तभी आएगी जब आप अपवर्क आपकी प्रोफाइल को इंडेक्स करेगा और अपनी डेटाबेस में सही तरीके से शो करेगा। शो करने के लिए अपवर्क के पास और भी बहुत ज़्यादा प्रोफाइल हैं जो कि एक्टिव फ्रीलांसर्स की है। इसलिए आपको, अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि आपको अच्छी प्रोफाइल की सर्च मिले, तो आपको चाहिए कि आप टाइटल डिफाइन करें, डिस्क्रिप्शन को आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बनाएं और डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप के जो कीवर्ड्स हैं वर्डप्रेस रिलेटेड वो आप बार बार उसके अंदर इम्बेड करें ताकि आपका जो सर्च स्कोर है वो हाई हो जाए। जितनी अच्छी आप सर्च में आप रेप्लिकेट होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास आपकी प्रोफाइल व्यूज़ होंगे। प्रोफाइल व्यू बढ़ेंगे, आपकी जो जॉब इन्विटेशन है वो आपको बढ़ जाएंगी। जो जॉब इन्विटेशन बढ़ेंगी, आप अच्छी जॉब, मेयारी जॉब जो आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर है, आप उस पर अप्लाई करें। जो जॉब आप समझ सकते हैं कि जनाब ये जॉब मेरे लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, आप उस जॉब को रिजेक्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा अपवर्क की सर्च में रहेंगे, क्लाइंट से कम्युनिकेशन होगी, आप लॉन्ग टर्म आपके पास क्लाइंट होंगे, तो उतना ज़्यादा टॉप रेटेड होने का चांसेस आपके पास ज़्यादा है। जब आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर रहेंगे तो जॉब की जो सक्सेस रेशो है उसको मेंटेन करना भी आपका काम है। और आप कोशिश करें कि आप हाई रिव्यूज़ लें क्लाइंट से, और जितनी लंबी लॉन्ग टर्म जॉब होगी, जब वो जॉब एंड होगी तो कोशिश कीजिए कि क्लाइंट की फीडबैक हमेशा पॉजिटिव रहे। अमूमी चार्ज यही होता है कि अगर एक बंदा 2-3 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो आपको अच्छे ही रिव्यूज़ दे के एक रुखसत करेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हमेशा क्लाइंट से इंटरेक्ट करें और क्लाइंट से बेहतर रिव्यूज़ लेने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रोफाइल टॉप रेटेड रहे और आपके पास न्यू बिजनेस जनरेट करने के लिए अल्टीमेट और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसर और मिलती रहे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।